अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्टिलिटी एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस का क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो एक मदर ने पूछा है और उनके दो बच्चे हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर एक बच्चे जो है वो सीएफ है और दूसरा बच्चा करियर है, तो थर्ड प्रेगनेंसी में मैक्सिमम कितने चांसेस हैं कि बच्चा नॉन सीएफ होगा? जी डॉक्टर अली। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका ये जो भी प्रेगनेंसी है ना उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर पेरेंट्स दोनों कैरियर हैं तो उसके आउटकम का ये कि 25% जो है चांस वो है कि बच्चा जो है वो सीएफ वाला हो सकता है और 75% चांस है कि वो ठीक होगा, कि यानी कि सीएफ के सिम्टम्स नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो ये इस चीज के ऊपर मुनसर नहीं है कि पहले आपके कितने बच्चे हैं, कितने नॉर्मल हैं या कितने सीएफ है। ये हर एक प्रेगनेंसी का एक अपना सेपरेट रिस्क है जो कि 25% रिस्क है हर प्रेगनेंसी में। सही है, 25% रिस्क हर प्रेगनेंसी में जो कैरियर हों उनकी। ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि इनकी जो प्रेगनेंसी थी, जब इनका सीएफ बेबी को ये कैरी कर रही थी तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। सवाल ये है कि क्या सीएफ बेबी के साथ प्रेगनेंसी में और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी में कोई रिलेशनशिप होता है? नहीं, ऐसा कोई बिग इश्यू नहीं है। वो नहीं होता है। ऑब्वियसली बेबी जो अगर सीएफ का बेबी हो तो बेबी को पैदाइश के वक्त या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मदर को जो है सीएफ वाले बेबी कैरी करने के लिहाज से कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है वो नहीं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फर्टिलिटी पे क्या असर होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में, मेल और फीमेल दोनों में? दूसरा ये कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से मेल और फीमेल दोनों के अंदर इनफर्टिलिटी होती है, तो उसको कंट्रोल या मैनेज किस तरह किया जा सकता है? ये जो ना क्वेश्चन है ऑब्वियसली काफी डिटेल्ड इसका आंसर है और हमने इसको जो प्रेजेंटेशन में कवर कर लिया है कि फर्टिलिटी की या इनफर्टिलिटी की रीजन जो मेल और फीमेल दोनों में होती हैं वो हमने कवर कर ली है। वो प्रेजेंटेशन जो है वो प्लीज देख लें, उससे पता चल जाएगा। और इसका जो इलाज क्या है वो गायनेकोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा और जो भी आपकी लोकल फैसिलिटीज हैं उस लिहाज से जो कुछ भी हो सकता है वो फिर डिस्कस किया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन के लिए जो है ना वो जो मेन प्रेजेंटेशन हुई है उसको प्लीज रेफर कर लें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सीएफ वाले जो लोग होते हैं उन्हें शादी करनी चाहिए कि नहीं, और उनके बच्चे होने चाहिए कि नहीं? यस और नो? ये जो ऑब्वियसली एक सीएफ की फैमिली सीएफ वाले जो लोग हैं शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये एक पर्सनल जो है उनका अपना डिसीजन होगा। कोई ऐसी मेडिकल या रिलीजियस कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मना करती है कि सीएफ वाले पेशेंट्स या मरीज या लोग जो हैं वो आपस में या एक दूसरे की या किसी और से शादी ना करें, तो वो शादी कर सकते हैं। अब ये कि उनको बच्चे उनके होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये अब ऑब्वियसली मुनसर है कि ये सीएफ वाले जो दो बंदे हैं ये दोनों सीएफ वाले हैं या कि एक सीएफ वाला है, एक कैरियर है या कोई नॉर्मल है। तो इनके रिस्क जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दो सीएफ वाले जो हैं वो आपस में शादी करते हैं तो उसमें एक तो ये है कि उन्हें बच्चों के लिए असिस्टेंस की जरूरत होगी गायनेकोलॉजी वगैरह के हिसाब से या जो यूरोलॉजी के हिसाब से वो करना पड़ेगा कि असिस्टेड प्रेगनेंसी जो होगी वो होगी। तो उसमें अगर दोनों वालिदैन जो है वो सीएफ वाले हैं तो उनके बायोलॉजिकल जो बच्चे हैं उनका सीएफ होना होगा। तकरीबन सभी बच्चे जो हैं वो सीएफ होंगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर एक पार्टनर जो है वो सीएफ है और दूसरा बिल्कुल नॉर्मल है, तो उनके जितने भी बच्चे हैं वो कैरियर होंगे लेकिन उनमें सीएफ नहीं होगा। तो इसी तरह रिस्क जो है ना वो मुख्तलिफ है कि जो दो लोगों की शादी हो रही है उनमें सीएफ जीन है, कैरियर है, या वो अफेक्टेड है या नॉर्मल है। तो उस लिहाज से तो ये एक पर्सनल चॉइस है उनकी, शादी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें उन्हें देखना होगा कि रिस्क क्या है और उसके लिए शायद कुदरती तौर पे वो बच्चे ना कर सके, उन्हें हेल्प की जरूरत हो। तो वो जो भी लोकल फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी टेस्ट ट्यूब बेबी के हिसाब से या जो भी, वो उनसे रिव्यू करके उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रेगनेंसी या सिस्टिक फाइब्रोसिस में प्रेगनेंसी यानी
सिस्टिक फाइब्रोसिस में प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और उनको किस तरह मैनेज किया जा सकता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन दो तरीका से लिया जा सकता है कि क्या ये अगर जो वालिदा है, जो बच्चे की माँ है, अगर उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से ऑब्वियसली माँ की सेहत के ऊपर मुनसर है कि माँ का जो है वो लंग फंक्शन जो है वो कितना कुछ बेहतर है। जनरली स्पीकिंग अगर लंग फंक्शन ओवर 70% है तो लंग्स की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जब पेट वगैरह बड़ा होता है तो उसका जो असर होता है, बोझ पड़ता है या दबाव पड़ता है लंग्स के ऊपर, तो वो थोड़ा सा हो सकता है। और प्रेगनेंसी में जो है वो इन्फेक्शन होने के भी इम्कान ज़्यादा है। कई दफ़ा जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो CF वाले मदर है उसको डायबिटीज़ या जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और CF वाली मदर्स को प्रेमेच्योर लेबर और प्रेमेच्योर बेबी होने के भी इम्कान ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आप ये इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे माँ जो है वो नॉर्मल है लेकिन उनका बेबी जो है वो शायद CF को कैरी कर सकते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशन, तो वो ज़्यादा मज़ीद वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे जैसे आम नॉर्मल पॉपुलेशन में होता है वही होगा। तो अगर माँ को CF है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है जैसा कि मैंने कहा है। लेकिन अगर माँ ठीक-ठाक है और बेबी होने वाला CF है जैसे कि पॉसिबल हो सकता है, तो उसमें मज़ीद एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन जो है वो होने के इम्कान नहीं है। सही। नेक्स्ट ये सवाल है कि अगर प्रेग्नेंट खातून किसी वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत स्ट्रेस में हो तो क्या उसकी वजह से CF होने के चांसेस हो सकते हैं बेबी को? सिस्टिक फाइब्रोसिस जो कंडीशन है ये जेनेटिक कंडीशन है जो कि जीन्स के ऊपर मुनसर है, जो दोनों वालिदैन की तरफ से बच्चे को पास ऑन की जाती है। तो इसके होने की वजह जो है कोई और चीज नहीं हो सकती है, ये स्ट्रेस वगैरह से नहीं हो सकती है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है कि उसकी वजह से बच्चे को CF हो। बल्कि एक जेनेटिक डिजीज है जो कि वालिदैन के कैरियर स्टेटस होने की वजह से बच्चों में होने के इम्कान है। और प्रेगनेंसी में जैसे पहले कहा गया है कि 25% चांस है कि होने वाले बेबी को वो हो सकता है कि अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं। लेकिन स्ट्रेस का बेबी के CF बनने या होने का कोई असर नहीं पड़ता है। सही। नेक्स्ट ये है कि जी अगर फैमिली में CF है तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या टिप्स हैं? दूसरा इनका ये सवाल था कि इनकी भांजियां भतीजियां जो हैं वो अब शादी वाली एज की हैं, तो उनको क्या ऐसी गाइडलाइन दें कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ऑब्जर्व करें या कुछ तरह के टेस्ट वगैरह करवाएं ताकि CF आगे फैमिली में ना बढ़े या उसको रोका जा सके। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को लें कि अगर CF फैमिली में है तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या टिप्स हैं, तो ये जैसे मैंने जिक्र किया है कि CF जो है जेनेटिक डिजीज है और इसका बच्चों में होने के लिए दोनों वालिदैन का कैरियर स्टेटस एटलीस्ट एक जीन का कैरी करने का जो है वो जरूरी होता है। तो अगर बाकी की जनरेशन है उनका अगर आप जेनेटिक टेस्ट करवा लें, जैसे माँ बाप दोनों हैं तो उनके बहन भाइयों का करवा लें, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या उनमें ये CF कैरियर स्टेटस है या नॉर्मल है। क्योंकि अगर वो उनको CF है तो फिर उनको सिम्टम्स होंगे, पता चल जाएगा। जवान है, शादी के नजदीक है तो अमूमन सिम्टम्स होंगे। लेकिन अगर वो सिम्टम फ्री हैं तो या वो कैरियर होंगे या नॉर्मल होंगे। अगर कजन मैरिजेस जो हैं वो अरेंज हो रही हैं, करने का ख्याल है, तो फिर सबसे बेहतरीन तरीका कार ये रहेगा कि उन दोनों के जेनेटिक टेस्ट किया जाए ताकि वो जीन जो कि आपके बच्चे में पाई जाती है उसका पता चल जाए कि क्या जिनकी शादी हो रही है वो उस जीन के कैरियर हैं या नहीं है। अगर कैरियर हैं तो फिर आपने वो उस इन्फॉर्म कंसेंट के हिसाब से करना है कि आप फिर रिस्क लेकर जो है वो शादी कर रहे होंगे। और अगर कैरियर नहीं है तो शादी कर सकते हो, इंशाल्लाह इनके बच्चे भी ठीक होंगे। तो ये जो है ये जेनेटिक टेस्टिंग के ऊपर मुनसर है कि अगर फैमिली में CF है और कजन मैरिजेस के इम्कान है तो फिर जेनेटिक टेस्ट करवा लें तो ये सबसे बेहतरीन है। दूसरा ये आपने कहा कि बांजियां और भतीजियां जवान हैं उनकी शादी के मुतालिक, तो जहां तक ये बांजियां हैं, ये बांजी मिसाल के तौर पे माँ की सिस्टर की तरफ से भी बांजी हो सकती है और वालदा जो माँ है उसके हस्बैंड के सिस्टर की तरफ से भी हो सकती है। ये दोनों सिस्टर्स की तरफ से जो है कि अगर इनके हस्बैंड जो है वो मामू हैं या खुद खाला हैं तो ये बांजियां जो है वो हो सकती हैं। और भतीजियां भी जो है वो अपने भाई के साथ से या दूसरी तरफ से जो है वो बन सकती है, चच्ची के हिसाब से या ताई के हिसाब से वो बन सकती हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली जो हैं
जो औरत मिसाल के तौर पे जो कि कैरियर है, वालदा है, जिनका बच्चा जो है वो CF है, तो उसके अपने जो नॉर्मल लुकिंग सिबलिंग्स हैं, जो उनके बहन भाई हैं जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस इनको नहीं है, तो जेनेटिकली उनका ये है कि 1/3 चांस होगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, वो कैरियर भी नहीं होंगे, और 2/3 चांस उनका ये होगा कि वो कैरियर होंगे। तो यही सभी सिबलिंग की जो है ना ये रेशियो होगा कि 2/3 होने का इम्कान है कि वो कैरियर होंगे लेकिन नॉर्मल होंगे, और 1/3 होगा कि वो जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। अब नसर ये है कि उनकी शादियां किनसे हुई हैं, वो जो भतीजियां और भांजी हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो किनका है। एक तो इनके आपस में अपने बहन भाई होंगे, तो दूसरी उनकी फिर शादी किनसे हुई है, क्या वो भी फर्स्ट कजन है या कैरियर है क्या, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए अगर डिस्कस करना है तो स्पेसिफिक भी पता करना पड़ेगा कि माँ की तरफ से कौन सा है, बाप की तरफ से कौन है, उनके पेरेंट्स क्या हैं, उनमें CF के होने के इम्कान है या कैरियर होने के स्टेटस के हैं, तो वो फिर डिस्कस किया जाता है। इसे जनरलाइज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और बहुत इफ्स एंड बट्स इसमें आ जाएंगे। तो अगर कोई खास स्पेसिफिक रिलेशनशिप बताई जाए तो उसको जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, अपने डॉक्टर से कर सकते हैं, सलाह मशवरा किसी और से ले सकते हैं, लेकिन जनरलाइज आप इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये 2-3 जनरेशन जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। सही सही। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि जी प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता या हो सकता है कि जिससे बच्चा CF ना हो। आगे लिखते हैं कि जी जैसे थैलेसीमिया से बचने के लिए ब्लड की कमी से बचने को कहा जाता है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट अगर हम इसका लें कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे बच्चे को CF ना हो, तो वो कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि बच्चा जो है अगर उसे CF है तो वो ठीक हो जाए, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि ये जेनेटिक डिजीज है। ये एक जीन माँ की तरफ से, एक बाप की तरफ से बच्चे में जो है वो मुंतकिल हुई है और बच्चे को CF हुई है। तो जब वो CF वाला बच्चा होने वाला है तो उसका प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो उसके जेनेटिक मेकअप को जो है वो चेंज कर सके, तो वो ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आप जो आपने थैलेसीमिया का कहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, जेनेटिक डिजीज है। ये भी जब होगी तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कहा है ये एक इलाज है, एक इलाज ये नहीं है कि इसकी जो बुनियादी चीज है वो खत्म हो जाए, बल्कि जब कमी होती है तो ब्लड देना पड़ता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी ऐसे ही होगा कि अगर बच्चे को सिम्टम्स हैं या होते हैं जैसे चेस्ट इन्फेक्शन हुआ या कोई और, तो उसकी दवाई दी जा सकती है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे वो खत्म चीज नहीं होगी। मुझे ये पता है कि थैलेसीमिया का पाकिस्तान में ये है कि शायद कानून भी है कि लोग आपस में शादी करने से पहले अपना थैलेसीमिया स्टेटस जो है वो पहले चेक कर लें, तो अगर वो कैरियर हैं तो फिर उन्हें जो है वो देखना पड़ने का कि शादी वो करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बच्चों को भी 25% चांस हो सकता है कि वो थैलेसीमिया को जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में है। तो ये जो है ये पहले जो है वो शादी से पहले या बच्चा होने से पहले टेस्ट किए जा सकते हैं। बच्चा जब अगर CF वाला है या थैलेसीमिया का है तो आप उसकी वो जेनेटिक चीज को वो चेंज नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के दौरान। सही। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि जी ऐसे कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन या टेस्ट क्या हैं जो करवाए जा सकते हैं दोनों लड़का और लड़की के शादी से पहले, ताकि CF बच्चों के चांसेस कम हो या ना हो। दूसरा ये कि शादी के बाद क्या प्रिकॉशंस किए जा सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये जेनेटिक डिजीज है। अगर मिसाल के तौर पे ये लड़का या लड़की जो शादी करना चाहती हैं, इन्हें पता है अपने CF होने का, तो एक तो वो पता है कि क्या है। तो मिसाल के तौर पे अगर लड़की को सिस्टिक फाइब्रोसिस है और लड़का जिससे शादी हो रही है वो नॉर्मल है, तो उसमें ये है कि नॉर्मल में जो होते हैं वो कैरियर भी हो सकते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो वो 50-50 चांस है कि क्या वो नॉर्मल होगा या कैरियर होगा, और उस लिहाज से उनके होने वाले बच्चों के ऊपर असर वो हो सकता है। तो उस सूरत में ये है कि जो नॉर्मल बंदा है, CF का तो वैसे पता है कि उन्हें CF है, और जो नॉर्मल बंदा है वो CF की म्यूटेशन जो है वो चेक करवा सकते हैं, और अगर वो म्यूटेशन जो है ना हो तो फिर जो है उनके चांसेस CF के होने के बहुत कम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओवरऑल दुनिया में इस वक्त ओवर 2100 डिफरेंट म्यूटेशंस हैं जिनसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है। तो ये मुनसर होता है कि जब सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक टेस्ट
कर रहे हैं तो वो कितनी म्यूटेशंस का कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने जो है वो सिर्फ 100 की हैं, 1000 की हैं, 2000 की हैं, वो नॉर्मल आई है, तो बाकी फिर भी कुछ ना कुछ रह जाती हैं जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो हो सकता है कि 100% पॉसिबिलिटी वो रिमूव ना कर सकती हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो हो सकता है। तो इसमें यही है कि जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो करवाना पड़ेगी दोनों की, कि क्या कुछ है। अगर जो है लड़की है उसे CF है तो उसका भी उसे पता होगा, तो उनका तो टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है कि पता है कि उससे CF है। लेकिन जो लड़का है जो नॉर्मल है उसका करवाना पड़ेगा कि वो कैरियर तो नहीं है। अगर कैरियर नहीं है तो उनके इंशाल्लाह जितने बच्चे होंगे इंशाल्लाह वो नॉर्मल होंगे, लेकिन अगर कैरियर है तो वो 50% चांस बन जाता है उनके बच्चों को CF होने का। तो उस लिहाज से वो जेनेटिक टेस्ट करवा लें। बाकी ये जो है कि फर्दरमोर व्हाट शुड बी डन पोस्ट मैरिज प्रिकॉशन। तो पोस्ट मैरिज भी ये है कि अगर पहले टेस्ट करवा लिया है तो आपको पता होगा कि क्या रिस्क है। अगर पहले टेस्ट नहीं करवाया तो फिर उसका ये होता है कि अगर आप बच्चे करना चाहते हैं शादी के बाद, तो उसका जो है उसके दौरान भी जो है जो जिसकी जेनेटिक टेस्टिंग नहीं पता है वो उसके उस वक्त भी करवा सकते हैं। और फिर प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बच्चे की जो जेनेटिक्स है थ्रू CVS कोरियोनिक विलियस सैंपलिंग, जो कि अराउंड अबाउट 10 से 12 हफ्ता प्रेगनेंसी के वक्त किया जाता है, वो टेस्ट किया जा सकता है ताकि पता चल जाए कि क्या बच्चे को CF है या नहीं है। तो ये और जो है सभी कुछ जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग के इर्द गिर्द घूमता है। तो वो जो भी है जेनेटिसिस्ट से डिस्कस किया जा सकता है, या जो पीडियाट्रिशियन है या CF वाले डॉक्टर्स हैं उनसे डिस्कस किया जाता है, वो आपको पूरी की पूरी एडवाइस दे सकते हैं। सही। ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान ख्वाह फैमिली में CF की हिस्ट्री ना भी हो, इस तरह के कोई टेस्ट अवेलेबल हैं या कोई प्रिकॉशंस हैं कि जिससे CF के रिस्क को कम किया जा सके? आई थिंक ये हमने क्वेश्चन तकरीबन कवर कर ही लिया है कि कोई जी। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो रिस्क आप रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ हो चुका है वो शुरू से हो चुका है। तो उसमें ये है कि आपने बच्चा होने से पहले असेस करना है, या अगर आपने ये देखना है कि होने वाले बच्चे को CF या नहीं है, तो जैसे मैंने कहा कि 10-12 हफ्ते के वक्त प्रेगनेंसी के वक्त CVS वाला टेस्ट होता है वो हो सकता है जिससे पता चल जाए। लेकिन कोई ऐसी और प्रिकॉशन नहीं है कि अगर बेबी को CF है तो आप उसको कम रिस्क कम कर दें, वो वाली ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो अल्ट्रासाउंड स्कैन से कई दफ़ा पता चल जाता है और वो बहुत लो पिकअप रेट है उसका कि क्या होने वाले बेबी को CF हो सकता है या नहीं। लेकिन मेन टेस्ट जो है वो जेनेटिक टेस्ट है, जो कि अराउंड अबाउट 10-12 हफ्ते प्रेगनेंसी के इर्द गिर्द किया जाता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। चलिए, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह ताला सबकी जो दिली मुरादें हैं वो पूरी करे और खैरियत से रखे। तो ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। थैंक यू जी।